बसोली ब्लॉक कमेटी कांग्रेस की तरफ से रखी है, जिसमें मेरे साथ मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट सुदर्शन चौहान जी हैं और मेरे बाकी साथी जो अलग अलग ओहदेदार हैं, विशाल जी हैं, दीपक कपूर जी हैं, हमारे जगदीश सिंह जी हैं और बाकी साथी जितने भी आए हुए हैं। तो ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, पहले तो हम आपके माध्यम से सबसे माफ़ी मांगेंगे कि थोड़े से लेट ज़रूर हो गए हैं। जो बिलावर में निर्मम वो डेथ्स हुई हैं, क्योंकि अभी तक उनका मैं रीज़न कोई नहीं निकल पाया, तो इसका ये भी एक कारण रहा कि भाई क्या वो मर्डर था, क्या वो सुसाइड था, क्या वो कोई और किसी से डेथ थी, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट अभी इन्वेस्टिगेशन का है, जिसमें अभी सदन में भी ये बात चल रही है। एलजी साहब ने भी एक कमेटी ऑर्गेनाइज करी है, जिसके रहते अभी इसकी जो तक क्लियर चीज़ नहीं आए और हम बीइंग एज ए जिम्मेदाराना पार्टी और जिम्मेदार ओहदेदार होने के नाते हम कोई भी चीज़ ये नहीं बोलेंगे कि वो हत्याएं हुई हैं, वो मिलिटेंट्स द्वारा मारे गए हैं या वो एक्सीडेंटल हुआ है, क्योंकि जब तक उसका क्लैरिटी नहीं आती तब तक लेकिन हमें अफसोस और संवेदना जो है वो उन परिवारों के साथ है जो 3 बच्चों की डेथ हुई है, जिसमें से एक बिल्कुल छोटा बच्चा था, नाबालिग 14 साल का था। उसके लिए हम पूरे बसोली की तरफ से, बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से बहुत एक भारे दिल से, दुखी दिल से जो है वो उनके लिए बड़ी संवेदनाशील हम अपनी श्रद्धांजलि उनको देते हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके समक्ष इसलिए रखूँगा क्योंकि कुछ अब तो कैबिनेट का भी मसला चल रहा है और उस कैबिनेट में भी हमें एक चीज़ 2-3 देखी हैं, जिसमें कि अभी तक बसोली का कोई भी मुद्दा जो है वो कैबिनेट में नहीं उठाया गया है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात उधर तक पहुँचे, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं वो इसको रेज़ करें। एक तो हमारा जो बसोली महानपुर रोड है, क्योंकि अभी भी कल सदन में एक बात की गई है कि बहुत से प्रधानमंत्री योजना के तहत बहुत से रोड जो हैं वो सैंक्शन हुए, लेकिन इस पर एक बसोली वाला सबको एक बड़ी मुस्तैदी से एक इंतज़ार था कि शायद अब बसोली महानपुर रोड का जो है वो काम 4 लेन में किया जाएगा। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि ना ही वो किसी ने बात की और ना ही उस रोड का कोई सैंक्शन आया। पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा, जिसमें हम थोड़ा सा और अपनी बीइंग एज ए बसोली निवासियों की तरफ से, मैं बसोली निवासी मीन्स बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा कि टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा बजट रखा गया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सरकार में जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो अपनी बात रखना भूल गए या गलती से हुआ है, ये वो बेटर बता सकते हैं। लेकिन बीइंग एज ए कांग्रेस बसोली की तरफ से जिम्मेदाराना तरीके से हम ये बात कहेंगे कि बसोली में बहुत सा टूरिज़्म का एक एक्सप्लोर हो सकता था। दूसरा, कश्मीर को यहाँ पे जनरेट किया जा सकता, जिससे कि एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा एक गेटवे खुलना था। लेकिन वो मुझे भी इस बार भी दिखा कि बसोली की फिर बात रह गई, जो पिछले 10 सालों से, जबकि भाजपा इस कुर्सी पे काबिज है, क्योंकि पहले भाजपा और पीडीपी की सरकार रही तो भाजपा उसमें मालिक रही, फिर उसके बाद गवर्नर राज लगा तो भाजपा मारते रही, अब जो है एलजी की सरकार रही जो कि सेंट्रल ऑपरेटिव चले, वो भी तब भी बसोली का टूरिज़्म कहीं भी उनके नज़र में नहीं आया। लेकिन अब जो था कि अब विधायक भी हमने दिया था और एक प्रचंड बहुमत से जो थे विधायक यहाँ से गए, लेकिन उन्होंने फिर भी सदन लगने के बाद भी बसोली टूरिज़्म की बात नहीं की। तो मैं इस मामले में अपनी राय, अपने साथियों की राय जो है वो आपके माध्यम से रखूँगा कि बसोली का जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक सेल्फ जनरेटेड हो सकता है कि अगर बसोली में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ना ये सदन में हमारी बात उठाई जा रही है, बल्कि मुझे अफसोस ये बात है कि भाजपा के जो विधायक हैं वो एक सिर्फ नारेबाजी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव राजनीति में मुझे कहीं भी नहीं दिख पा रही। कोई उसमें डेवलपमेंट की बात नहीं दिख पा रही, ना ही इस बसोली को कोई उठाने की बात कर रहा है, ना बसोली के तरक्की की कोई बात कर रहा है, क्योंकि टूरिज़्म जो था हमारा एक ही अब जो साधन है जो दिख सकता है वो टूरिज़्म दिख सकता है। बिकॉज बहुत सा पलायन यहाँ से हो चुका है, बहुत सी पॉपुलेशन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन अब टूरिज़्म एक ऐसा सहारा था जिसके रहते कि हमें एक होप्स थी कि इस कैबिनेट में बसोली टूरिज़्म को बढ़ाया जाएगा, लेकिन बसोली टूरिज़्म की भी बात नहीं हुई। तो ये 2-3 चीज़ें, मुद्दे जो हैं मेरे बहुत मेजर कंसर्न बने हुए थे। इस मुद्दों को लेके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मैं फिर अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरे साथी जो हैं वो अपने शब्द रखें। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे दीपक कपूर जी हैं, हमारे बड़े भाई बिट्टू भैया हैं, ये सारे अपनी अपनी एक बात रखें और एक मैसेज जो है वो जो इस टाइम हमारे भाजपा के विधायक हैं उन तक ये आपके माध्यम से जाए कि
कृपा करके कुछ बसोली के बारे में सोचें, कुछ बसोली के लिए बोलें, क्योंकि आपको प्रचंड बहुमत जो था वो इस बसोली वासियों ने दिया हुआ है। और अब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद इनकी झोली में कुछ तो मिलेगा। मैं कह रहा हूँ अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, कम से कम आपकी सरकार सेंटर में बैठी है, क्योंकि ये जो सरकार दिख रही है ये मुझे अभी भी थोड़ी कहीं ना कहीं अपाहिज सी दिखती है, क्योंकि पैसा जो है वो सेंटर ने देना है और बीच में यहाँ की जो गवर्नेंस है, J&K की गवर्नेंस है, उसने सिर्फ उस पोर्टली को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट नहीं चलेगी, यहाँ पे पैसा चाहिए और पैसे के लिए भाजपा ही जिम्मेवार रहेगी। भाजपा ही अगर पैसा देगी तो जाके बसोली का कुछ तरक्की हो पाएगी, बिकॉज ये मुकुटमणि भी है, ये प्रवेश द्वार है J&K का, और इसकी सजावट जो होगी पूरे जम्मू कश्मीर को चमकाएगी। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ में पूरी कांग्रेस की बसोली कमेटी की आवाज़ आपकी हमारी आगे तक जाए। किया है हमें, जब बिलावर का वो जो मर्डर हुए हैं या एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, उसका बहुत दुख हुआ है। उसी के लिए उसी में हमने ये कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो हमें उसका बड़ा दुख है। और उनके परिजन जो हैं, उनके जो घर वाले हैं, मैं चाहता हूं कि तहे दिल से उनको इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि इस दुख को वो सहन कर सकें। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द उजागर करें और पता लगाएं कि ये मर्डर है या एक्सीडेंटल डेथ्स हैं या क्या है। लेकिन जिस घर के जो नौजवान साथी और माइनर बिछड़े हैं, उनके लिए हमारी तहे दिल से प्रार्थना है कि उनको सहन शक्ति दे और इस दुख की घड़ी में वो अपने स्वयं को बनाए रखें। और एडमिनिस्ट्रेशन से खास तौर पर मेरी निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। और जो कल्प्रिट है, या तो कोई मिलिटेंट का हाथ है इसमें या दूसरे किसी और रीजन से इनकी डेथ हुई है, तो इसको उजागर किया जाए। ये हमारी कुछ डिमांड है। इससे पहले बिलावर में ये जो घटना घटी, इस दर्दनाक घटना के पीछे उन लोगों के परिवार वालों के साथ मेरी दिल की गहराई से बहुत बहुत संवेदना है, सहानुभूति है। बहुत बुरा लगा कि आए दिन ऐसी घटनाएं बिलावर में हो रही हैं। इससे पहले भी इस तरीके का एक वाक़या पहले गुजरा था। उससे पहले हमारे 5 फौजी भाई शहीद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल लोगों के दिलों में बना हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस वातावरण को अच्छा करें, लोगों के दिल से इस डर को निकालें, जो भी कल्प्रिट्स हैं जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकालें। और जिन लोगों का ये लॉस हुआ है, जिनके घरों से उनके परिवारजन जो इस घटना में शहीद हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको ये सदमा सहने की भगवान शक्ति दे। बाकी जिस तरीके की ये आए दिन घटना हो रही हैं, ये हमारे इलाके का धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब ये वाकया जो है, क्या ये एक्सीडेंट है या कोई सोची समझी साजिश है या कोई ब्रूटल मिलिटेंट्स के द्वारा कोई की गई किलिंग है, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चीज़ को लोगों के सामने लाया जाए। उसके बाद हमारे बड़े भाई राजदान साहब ने जो बात रखी है कि बसोली के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट का जो है कुछ कमी दिख रहा है। बसोली की लाइफ लाइन माने जाने वाली सड़क बसोली महानपुर मार्ग, ये पिछले जब से डैम बना था, ये झील बना था 2000 से लेके अब तक, मतलब 25 साल से ऐसी ही दयनीय खस्ता हालत में है। इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है। बहुत बार इसके प्रोजेक्ट लाए गए, कभी ये BRO के अधीन इसको रखा गया, तो कभी ये भारतमाला के अंडर लाई गई, लेकिन आज तक इसकी कोई भी दशा में सुधार नहीं आया।